हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निजप्रेष्ठितम् श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नम वनम नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सब की बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। आप सभी के लिए कुछ की पॉइंट्स जो आपको मेडिटेशन में मदद करेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो आपको प्रयास ये करना है कि मंगलाचरण से पहले आप अपने आप को उपस्थित करें। यदि आप मंगलाचरण से पहले उपस्थित होते हैं तो आप किसी भी भाषा, जाति, धर्म कहीं से भी बिलोंग रखते हैं, आप अपने गुरुओं को याद कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्रों का उच्चारण मैं कर रहा हूं वो किसी धर्म विशेष के मंत्र हैं। आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म और अपनी जाति और अपने पसंद के आधार पर भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को म्यूट रख करके ये सब बोल सकते हैं। ये ऐसा इसलिए है कि जब कभी भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम गुरुओं का आह्वान करते हैं, हम भगवान से ये कृपा प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता मिले और आपको हम सरेंडर करके कर रहे हैं, हम आपके शरणागत होके कर रहे हैं। इसमें यदि कोई भी त्रुटि होती है तो आप संभाल लेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो यदि आप मंगलाचरण से पहले उपस्थित होंगे तो एक बात की तो गारंटी है कि आपका मेडिटेशन फेल नहीं होगा, उपस्थित अगर आप पहले हो जाते हैं तो। और दूसरी गारंटी ये है कि आपका भला ही होना है, नुकसान कुछ नहीं होगा। वैसे तो गारंटी और भी दी जा सकती है पर ये दो मेन चीजें हैं, इसलिए प्रयास करें 5:10 पे आप लोग उपस्थित हो जाएं। आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि हम
हमें जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हों वैसा कि वैसा फील कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है किसी को विजुलाइजेशन ना हो सकता है किसी को उस तरह से महसूस ना हो जिस तरह से मैं महसूस कराना चाहता हूं। पर हाँ, यदि अपने आप को आप गुरु को सरेंडर कर देते हैं, फिर गुरु जाने, जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको पता है आपकी रेकी हीलिंग चल रही होती है? शायद नहीं पता। रेकी हीलिंग इसलिए चल रही होती है ताकि आप बैलेंस रहें और आपको जहां कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है वहां आप कनेक्ट हो जाए। यानी अगर आप 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 12 लोग हैं, इन सबकी बराबर मेथडाइज हीलिंग चलती रहती है। तो आप विश्वास करें कि आपको जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित किया गया है वो उद्देश्य एक दिन बिल्कुल सफल होगा, बशर्ते आपको समय से ज्वाइन करना है और एक एक बात को फॉलो करना है। बाकी ईश्वर इच्छा, ऐसा मानते हुए आप जो है रोजाना कनेक्ट करें बिना किसी गैप के। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखेंगे, हथेली ऊपर की साइड में खुली रखेंगे।
अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई के ठीक बीचों बीच ले जाएं। अपनी आईब्रोज के ठीक बीचों बीच जहां पर आप टीका तिलक लगाते हैं, और वहां की वाइब्रेशंस को महसूस करें। यहाँ आपको कोई कलर कलर दिखाई दे सकता है, कोई राउंड सर्कल घूमता हुआ, कोई वाइब्रेशंस फील हो सकती है। जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसको होने दें और सहज हो जाएं। चेहरे पर स्माइल रखें। लगातार थर्ड आई पर फोकस बनाए रखें।
अब धीरे धीरे आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर जाएं, आसमान की ओर ध्यान ले जाएं। अपने गोल को ध्यान में रखें। आपके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का महत्वपूर्ण गोल क्या है? और महसूस करें कि आप उसको प्राप्त कर चुके हैं। आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। आपका उद्देश्य बहुत ही क्लियर और सहज होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। मानो हमारे सामने उसका पूरा रास्ता, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम वहां पहुंच चुके हैं, उसको प्राप्त कर चुके हैं। और प्राप्त करने के बाद की स्थिति को ध्यान से एक सपने के रूप में, एक टीवी के रूप में देखें। महसूस करें कि आपके सामने एक एचडी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सुंदर टीवी दीवार पर लगी हुई है, और अपने भविष्य के बारे में पूरा होते हुए उस पर देख रहे हैं, एक मूवी के रूप में। नॉर्मली हम कोई भी सीरियल, कोई भी मूवी देखते ही है। इसी प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, और पूरा होने के बाद हम उसको किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा उस टीवी की स्क्रीन पर लगातार देखते रहें।
आप अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करते रहें। आपके सपने जब पूरे होते हैं तो किस प्रकार आपको खुशी होती है, उस खुशी को जाहिर करें, उस खुशी को व्यक्त करें। अपने गुरुओं को धन्यवाद दें। उनके गाइडेंस में आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको धन्यवाद करें। और जीवन के उस गोल को पूरा होते हुए जब आपने देखा है, तो उसको पूरा होने के बाद की स्थिति पूरी तरह से जीवंत हो जानी चाहिए। आपके फैमिली मेंबर कितने खुश हैं, उस खुशी को महसूस करें, आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे अपनी सांसों पर फोकस करने लगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में, हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते रहें। अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें। आशा करता हूं आज का मेडिटेशन आपका सुखद रहा होगा। दो तीन बातें जो नोटिसेबल हैं, नोटिस की जा रही हैं, मैं बिल्कुल खुलकर बता देना चाहता हूं कि मैं 5:15 के बाद किसी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह आप ध्यान में होते हैं, आपको ध्यान में ले जाने का प्रयास मेरा जारी रहता है। और अगर मैं 5:15 के बाद प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका होता हूं, तो बीच में किसी को ज्वाइन कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि उनका टाइम
5:05 से लेके 5:10 तक ही है। इसके बाद वो डिस्टर्ब ना करें। और आपको पता है कि आपको फर्स्ट और सेकंड डे का रिकॉर्डिंग मिला है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो आप टाइम से आने का प्रयास करें। फिर भी मैं 5:15 तक ज्वाइन कराने की स्थिति में रहूंगा। और 5:10 से 5:15 के बीच में आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांसों का आना और जाना महसूस करते हैं, वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है आपके ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने की। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस या किसी भी तरीके से जाते हैं, तो एक टिकट की आवश्यकता होती है, एक उस वाहन की आवश्यकता होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका एक वाहन है, आपका व्हीकल है। अगर आप उस वाहन में नहीं चढ़ेंगे तो आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और अचानक से कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस जगह पर आ जाएंगे जिस जगह पर हम जा चुके हैं। फिर आप कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी कंप्लेंट ये रहेगी कि मुझे विजुलाइजेशन नहीं होता, अथवा मुझे वहां पर कनेक्शन नहीं होता। एक दूसरा कारण जो नोटिस में आ रहा है, आपकी आंखें बीच में खुल जाती हैं। क्यों खोलना है? शुरू शुरू में आपको प्रयास करना पड़ेगा आंखें बंद रखने का। आंखें बंद रखने का जब आप प्रयास करेंगे, हो सकता है आप थक जाएं, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ आप ट्रेवल करें, जरूरी नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग आप करें, पर एटलीस्ट आंखें बंद करने का तो प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रही हूं, तो एटलीस्ट आप अपनी जो सांसें हैं उसी पर ध्यान करते रहें। एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता, मुझे पता है। और जब हम मेडिटेशन करने की आदत नहीं है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं है, तो हो सकता है हमें नींद भी आएगी, हो सकता है हम थकेंगे भी, हो सकता है हमें ये लगेगा अरे कहाँ फंस गए, अच्छा कमिटमेंट किया, या तो नींद ही खराब कर दी। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में लगेगा। पर एक बड़ा अचीवमेंट कब होगा? जब आपका अपनी तरफ से प्रयास जारी रहेगा। हम प्रयास ही नहीं करेंगे, चेष्टा ही नहीं करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो चेष्टा रहेगी तभी प्रयास होगा। तो इसलिए आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस कॉस्मिक एनर्जी की ऊर्जा में उठना, जिसमें कनेक्ट होना लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, और आप एटलीस्ट उठ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इतना भी अगर आप कर रहे हैं और उठ रहे हैं, तो बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस, आपको क्या करना है, 5:10 पर आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है। और मैं 5:05 क्यों कह रहा हूं, आपको एक सुंदर सा भजन सुनने को मिलेगा। उससे आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आपका एक कनेक्शन बैठेगा। और जब वो मेडिटेशन स्टार्ट होगी तो पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट होगी। इसलिए मैंने कहा कि आप समय से आके जुड़ें। बाकी सब लोगों की एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छी तरह से जुड़ भी रहे हैं एनर्जी से, और कुछ लोग अपना प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग समय से आकर के जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। कल फिर हम 5:05 पर मिल रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो कर सकते हैं, फिर हम विदा लेंगे। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, आज आज जो है ना, मन स्थिर हुआ। आज गुड। जैसे आप करवा रहे थे ना, वैसे 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 जुड़ रहे थे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। हाँ जी, आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
करके जो भी एक्सरसाइज हमने की ना मेडिटेशन हम्म की, हम्म वो अच्छा लगा। बिल्कुल। एक बिल- रिलैक्सेशन की, एक संतुष्टि की जो भावना होती है ना, हाँ हाँ वैसी हाँ, भावना आई है। आएगी, वो निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे पीरियड में इकट्ठा हो रहे हैं, 5:20 से 5:40 को हम कवर कर रहे हैं। आगे पीछे तो हम हैं ही, पर इस पर्टिकुलर 20 मिनट के टाइम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस इस समय के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं हम लोग, वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा रास्ता क्लियर है। ये है। इस दौरान कहीं पे भी कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो हमें डिस्कनेक्ट कर सके ब्रह्मांड से, तो हमारा कनेक्शन जल्दी होगा। तो अगर हमें इस 20 मिनट के 5 मिनट भी हमने अच्छे से फोकस कर लिया ना, 20 मिनट में 5 मिनट भी, तो भी हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और मैंने आपको कल भी कहा था कि फोकस बनते बनते बनेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत आदत नहीं नहीं है है। आंखें बंद करके बैठने की। तो ये 21 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। इसमें तो मैंने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी साधनाएं करा दी। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है हमें अपने सपने पूरे करने की। और सपना कौन सा पूरा होता है? जब निश्चित तौर पे उसको कागज पर उतार लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे आगे आने वाले दिनों में गलतियां ना हो। थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपके। आपको क्या करना है, कागज पे अपने उस सपने को उतार देना है। जैसे विश लिख लेनी है। विश लिखनी है, बस विश लिखनी है। क्या विश लिखनी है? मैं बहुत ही सुखी समृद्धशाली आत्मा हूं। मेरे जीवन में मेरी आय, मेरी मासिक आय इतनी है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मासिक आय आपको तय करनी है। आप मान लीजिए 50,000 रुपये कमाते हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो पावर है अपने ऑफिस के अंदर, कि आपको 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप लिखिए कागज पे कि मैं, मेरे अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, क्रेडिट हो रही है। और जब अभी आप 50,000 रुपये जब आपके अकाउंट में आते हैं, तो अभी आप 50,000 से क्या क्या करते हैं, फिर आपको वो महसूस करना है कि 1 लाख से क्या क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक मैनेजमेंट है। तो बस आपको क्या करना है, जब आपको कहा जा रहा है ना कि आपके आपके सपने पूरे हो चुके हैं, तो सपने में एक ये इनकम वाली बात भी तो होगी। और क्या सपना होता है किसी का, कि मेरा बहुत सुंदर सा घर हो, बहुत सुंदर सा। तो आप लिखें कि आपका एक बहुत सुंदर सा घर है, उसका साइज लिखें, इतने साइज का है। उसका कलर लिखें, इतने कलर का है, ऐसे कलर का है। आप लिखें कागज पे कि उसमें इतने कमरे हैं। आप लिखें कागज पे वो कौन सी कॉलोनी में है, कौन से शहर में है, लिखें। आप अपने घर के नेम प्लेट पे क्या लिख रहे हैं, वो लिखें। आपकी किचन किस डायरेक्शन में है, आपकी टॉयलेट किस डायरेक्शन में है, आपके सेंटर में, घर के सेंटर में क्या बना हुआ है, और कितने मंजिल का घर है, ये लिखें। मैनिफेस्टेशन करनी है। हाँ, जब तक आप नहीं लिखेंगे आपको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या सपना है। ऐसे 3-4 बातें आप लिख लें, और उन 3-4 बातों को लिख करके, और ईस्ट वाली वॉल पे, जहां जिस तरफ से पूरब आपका है, जिस तरफ से सूर्य निकलता है, उस दीवार पर लगा दें। और अगर हो सके तो घर, उस ऐसे घर का जो ऐसा दिखने में हो, ऐसे घर का अगर आप गूगल पे सर्च करके अगर प्रिंट आउट निकाल के, कलर प्रिंट आउट वो भी लगा देंगे ऐसे घर का ईस्ट की वॉल पे, तो अच्छा रहेगा। तो पूरे दिन में वहां से आते जाते गुजरते हुए उस घर के ऊपर ध्यान रखें। और जब आपको मॉर्निंग में मैनिफेस्टेशन करने का मौका मिलता है, मैं यहाँ पर आपको मौका देता हूँ, 10 मिनट का, 15 मिनट का मौका दे रहा हूँ। उसी बात को जो आपने कागज पे लिखी, उसी घर को जो आपने दीवार पर पिक्चर चिपकाया, उसी चीज को यहाँ पे विजुलाइज कर लीजिए, उसी चीज को देख लीजिए। सिंपल। आप एक टीवी देखते हैं तो आप आंखें बंद रखिए और उस टीवी में देखते रहिए कि इस तरह का घर है,
आप प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क कर रहे हैं, आपकी बात बन गई है, कोर्ट में जाकर के आपने रजिस्ट्री करा ली है, आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप गाड़ी से घर वापस आ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, फिर आपने वहां पर हवन कराया है। आप पता है 5 मिनट के अंदर पूरी जीवन की कहानी देख सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी की इतनी स्पीड होती है, और आप उस तरह से देखते रहे जैसा आपके सामने वो घटना घट रही है, और लगातार कुछ दिन देखने पर हम उस चीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और कुछ समय के बाद देखते हैं महीने 2 महीने में 3 महीने में वो चीजें हमारे जीवन में आने लग जाती हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा है आपका प्रयास, आपका विश्वास और आपका सरेंडर। जब तक हम उन एनर्जी के प्रति, ऊर्जाओं के प्रति सरेंडर नहीं होते, आत्मसमर्पण नहीं करते, तब तक वो चीजें उस तरह से घटित नहीं होती हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप हेल्दी 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 लोगों का फोटो चिपका सकते हैं। हेल्दी लोग कैसे दिखते हैं? एंजॉय करते हुए दिखते हैं, हंसते हुए दिखते हैं, दौड़ते हुए दिखते हैं, भागते हुए दिखते हैं। ऐसे लोगों का पिक्चर बनाएं। या जब आप स्वस्थ थे बिल्कुल, उस उम्र की फोटो लगा दें ईस्ट वॉल पे। और एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कैसा एक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है, वो आप मैनिफेस्टेशन के दौरान देखें। पर ये ध्यान रखना, एक दिन आए एक दिन नहीं आए, एक दिन आए एक दिन नहीं आए, तो ऐसे मेडिटेशन मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। आज तक आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए, क्या प्राप्त कर लिया? महसूस करना। कुछ प्राप्त नहीं किया, उल्टा खोया ही होगा आपने, बहुत कुछ खोया होगा। तो इस टाइम पे जगना ईश्वर के वरदान के बराबर है। बाकी आप सभी समझदार हैं। अपने गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। शिला गुरुदेव आपकी रक्षा करें। कल मिलते हैं 5:05 पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। हरे राधे कृष्ण। राधे। राधे 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 राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।